सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु भक्ति का रंग सभी के ऊपर एक जैसा नहीं चढ़ता है। दुनिया के व्यवहार निभाने वाले भक्त जिस भक्ति रंग से प्रभावित होते हैं वो गाढ़ा नहीं होता है, हल्का होता है। और जैसे जैसे वो रंग गाढ़ा होता चला जाता है वैसे वैसे ही अंदर से वैराग्य होने के कारण उसको केवल प्रभु से संबंधित जो संत हैं, भक्त हैं, गुरुजन हैं, बस उन्हीं से ही संबंध होता है, अर्थात उन्हीं से ही मतलब होता है। जो हमारे भगवान की भक्ति के रंग में रंगा है वही हमारा है। मानिए सबहि राम के नाते, हमारे ठाकुर जी का है तो हमारा है। और लोग तो संसार के व्यवहार निभाने में रिश्ते नाते टूट न जाएं, लोग कुछ बुरा न समझने लग जाएं, इज्जत कम न हो जाए, इन सब बातों का ध्यान करते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रभु प्रेमी भक्त है उसको इन सांसारिक रिश्ते से कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि मीरा जी के परिवार के लोग भक्त थे, लेकिन मीरा जी की भक्ति का रंग बहुत गाढ़ा था। वहां कोई टिकता नहीं था उस भक्ति के रंग में। घर के लोग चाहते थे मीरा भक्ति तो करें लेकिन सामाजिक बनी रहें, और मीरा जी को यह पसंद नहीं था। कल आप श्रवण कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा को कृष्णम वंदे जगत गुरुम इस पवित्र उद्घोष के साथ श्री मीरा जी के हृदय में बात बैठ गई कि भगवान कृष्ण ही वास्तविक जगत गुरु हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना किया कि आज आपका दिन है गुरु पूर्णिमा, तो मैं आपकी पूजा करके यही प्रार्थना कर रही हूं कि आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे मैं उनको ही गुरु मान लूंगी। और महाराज रात भर मीरा जी कीर्तन भजन में जगी थी। सुबह स्नान करके फिर से तानपुरा उठाया और वो गुरुदेव की प्रतीक्षा में भजन कीर्तन चालू कर दी। उसी समय धीरे से आ करके चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी उड़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए, कोरानी सा पधार रही हैं। कोरानी से कौन है भक्तों? मीरा जी की माँ। वीर कुंवरी जी भी कहा जाता है उनको, झाली जी भी कहते हैं, कोरानी जी भी कहते हैं। तो जब उनका भजन कीर्तन पूरा हुआ, तानपुरा रखने जा रही थी, उसी समय मीरा जी ने माँ को देखा और उठ करके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया माँ को, और बाँह पकड़ करके माँ ने अपने समीप बैठाते हुए देखा है कि प्रेम विभोर है मीरा। पीठ पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मीरा क्या भजन गा गा करके ही आयु पूरी करनी तुझको?
अरे तू 11 साल की हो गई है, इसके पहले कन्याओं का विवाह हो जाता, तेरा अब विवाह नहीं हुआ और लोग कहेंगे ये पूरा जीवन ही भजन कीर्तन करेगी क्या। तो मीरा जी क्या बोली, उन्होंने कहा जिसकी ससुराल और पियर एक ही ठौर हो माँ, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो माँ ने कहा कि मैं तो समझी नहीं तेरी बात। तो मीरा जी बोली महलों में तो मेरा पियर है, जहाँ परिवार है अपना वो वहाँ पियर है महलों में, और श्याम कुंज जो मेरा अपना पूजा कक्ष है वही ससुराल है। तो जब मैं चाहती हूँ ससुराल में रहती हूँ, जब चाहती हूँ पियर में पहुंच जाती हूँ, मेरा तो दोनों पास में ही है। माँ ने कहा तुझे कब समझ आएगी बेटी, कुछ जगत व्यवहार तो सीख ले, बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। माँ ने कहा कि ये रात दिन गाना बजाना पूजा पाठ रोना धोना इनसे संसार नहीं चलता मीरा, ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है, पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी होती है। मीरा सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। मीरा जी ने कहा माँ आपको देख करके तो मैं समझ गई हूँ कि पति परमेश्वर है, पर ये गिरिधर गोपाल जो मैं मेरे पति ही तो हैं, तो मैं इन्हीं की सेवा में तो लगी रहती हूँ। माँ ने कहा अरे तू पागल है क्या, ये जिनको तू पति बता रही है ये तो पीतल की मूर्त है। अरे पीतल की मूर्त पागल लड़की, ये कैसे पति हो सकती है। तो माँ ने कहा जब इस तरह से, तो मीरा ने कहा है जो मेरे भाग्य में पागल होना ही लिखा है, तो क्या आप उसे मिटा देंगी। बाबू शाह ने मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। माँ ने पूछा कि तेरा विवाह कब हुआ, हमने तो देखा नहीं सुना नहीं, कब बारात आई कब विवाह हुआ। मीरा ने कहा यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो आप विवाह मेरा कर दीजिए, मेरा पति तो यही है। तो माँ थोड़ी दुखी होकर बोलने लगी कि मैं कैसे समझाऊं, ये पागल है लड़की। अरे तुझे ये नहीं समझ में आता है कि पीतल की मूर्ति है, कहीं पति हो सकता है क्या। तो माँ ने कहा जब ऐसा, तो बोली मीरा कि आप ही ने तो बताया था मुझको कि तेरा पति यही है। तो माँ ने कहा बेटा उस समय तो छोटी सी बच्ची थी, इसलिए तेरा मन रखने के लिए मैंने बोला था ऐसा। अब तो बड़ी हो गई, समझती क्यों नहीं है कि ये तो छोटी सी मूर्ति है। मीरा बोली माँ आज गुरु पूर्णिमा है, आज ये सब बात छोड़ो, आज मेरे गुरुदेव पधारेंगे। माँ कहने लगी कौन से गुरु पधारने वाले हैं, वृंदावन के बिहारी दास बाबा या वो हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने वाले समाधि लगाने वाले निवृत्तिनाथ जी। मीरा ने कहा माँ ऐसा संत के लिए नहीं बोलना चाहिए, दोष लगता है ऐसा बोलने से, ऐसे निंदा मत करो। उन्होंने कहा बेटी मैं निंदा नहीं कर रही हूं, लेकिन नारी का सच्चा गुरु पति होता है। अरे तुझको भगवान ने इतनी सुंदरता दी है, लेकिन तेरी बुद्धि तो पागल की है। तू समझती नहीं है कि सजीव मनुष्य और पीतल की मूर्त में
अंतर क्या होता है? तो मीरा जी ने कहा, माँ, जब मैं छोटी सी थी तो कच्ची हांडी की तरह थी, और जो रेखा तूने खींच दिया मेरे ऊपर वो कभी नहीं मिटने वाली है। मैंने तो अपने कृष्ण को ही पति समझ लिया है, मान लिया है। अब मैं दूसरे को पति नहीं मान सकती हूँ। मीरा जी ने पक्का निश्चय सुना दिया अपना। मीरा जी ने कहा, माँ, मैंने तो यही सुना है आज तक संतों के बीच में रहकर कि ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान की सेवा के लिए होता है, और मैं वही चाहती हूँ, संसार में फंसना नहीं चाहती। रोने लगी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। मीरा की माँ रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मेरे सुमन सुकुमार बेटी को ये बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया गया, अब क्या होगा? मीरा ने कहा, माँ, रो नहीं, रो नहीं। आज मेरे गुरुदेव के आगमन का दिन है और तुम इस तरह से रो रही हो। भक्तों, उसी दिन सायंकाल अकस्मात विचरते हुए काशी के संत श्री रैदास जी महाराज, जो भगवान श्री रामानंद जी के शिष्य, वो मेड़ता पधारे। दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दूधा जी जानते थे ये महान संत हैं। इसलिए दूधा जी ने उनको उसी कक्ष में ठहराया जहां निवृत्तिनाथ योगी राज ठहरते थे। मीरा जी ने उनको प्रणाम किया बड़े भाव से, गुरु मान करके, और रैदास जी महाराज ने कृपा दृष्टि से निहारते हुए आशीर्वाद दिया मीरा को, प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। गुरु का आशीर्वाद सुनकर के मीरा जी के नेत्र पूरे के पूरे भर गए आंसू से, आंसू की बूंदें लुढ़कने लगी। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सत्य हो। भक्तों, उन असाधारण निर्मल दृष्टि वाले संत ने मीरा को देख करके समझ लिया कि साधारण बालिका नहीं है, और दूधा जी से उसके विषय में पूछा। दूधा जी ने बताया तो भाव विभोर होकर रैदास बोले कि तुम्हारे पुण्योदय से ये घर में गंगा आई है, अवगाहन कर लो जी, भर भर करके सब लोग तर जाओगे इनकी संगति से। और सत्संग हुआ, रैदास जी का उपदेश भजन हुए, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार लोगों ने लाभ प्राप्त किया। मीरा जी के संगीत, ज्ञान, पद रचना, स्वर माधुरी से बहुत प्रसन्न हुए रैदास जी। उनका भाव देखकर फिर पूछा रैदास जी ने कि तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? मीरा जी ने कहा, कल मैंने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें। फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज जो भी संत पधारेंगे वे ही मेरे गुरुदेव होंगे, भगवान के भेजे हुए। इसलिए कृपा करके गुरुदेव मुझे स्वीकार करें, आप ही मेरे गुरु हैं। फिर तो रैदास जी ने सिर पर हाथ रखा, मीरा जी के सिर पर, और कहा, बेटी, अब तुमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है, मेरी और भगवान की। प्रभु का नाम ही नशेनी है और लगन ही प्रयास, दोनों ही बढ़ते जाएं। नाम के प्रति श्रद्धा, नाम का जप और लगन, तो अगम अटारी घट में प्रवेश प्रकाशित हो जाएगी, और उन्हीं के सहारे उसमें पहुंचकर अमृत पान कर लोगी, नाम के सहारे।
लगन के सहारे, श्रद्धा के सहारे। समय जैसा भी आए पांव पीछे हटने मत देना, फिर तो बेड़ा पार है। और ये बोल करके रैदास जी मुस्कुरा दिए। मीरा जी ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ प्रसाद मिले। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। संत रैदास जी ने एक क्षण सोचा, फिर अपने गले में पहनी हुई तुलसी की जो माला थी उसको निकाल करके मीरा के हाथ में रख दिया। हाथ फैला रखा था मीरा ने, उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे पर उंगली रख करके रैदास जी की ओर देखा। रैदास जी ने उसको प्रसादी बनाने के लिए एक तारा को हाथ में उठा लिया। फिर तो संत रैदास जी ने बहुत प्रेम से नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया और हाथ में एक तारा लेकर के उसको बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। भजन इस तरह से गाया रैदास जी ने, बड़े भाव से, प्रेम से। और भजन पूरा करके उन्होंने मीरा के हाथ में ही एक तारा फिर से पकड़ा दिया और मीरा जी प्रेम से गाने लगी। भक्तों, अब मीरा जी का हृदय गुरुदेव रैदास जी के आशीर्वाद से प्रेम से भर गया और गुरुदेव को स्मरण करते हुए भजन शुरू करती और बस प्रेम विभोर होकर के कृष्ण को रिझाती रहती है। भक्तिमय जीवन था, प्रभु के प्रेम में डूबी रहती थी। लेकिन परिवार के लोग तो यही चाहते थे कि इनकी शादी कर दी जाए। उस समय रिवाज ऐसी थी कि लगता था कि 11 वर्ष उम्र हो गई, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, 10 वर्ष के अंदर शादी करनी चाहिए थी। महाराज उसी समय जो वीरमदेव जी थे, जो मीरा जी के बड़े पिताजी थे, पिता के बड़े भाई, उनकी एक पत्नी थी जो चित्तौड़ की रहने वाली थी। उन्हीं के परिवार से लोग आए हुए थे, कुछ भेंट लेकर के आए थे। और ये बताया है एक सेवक ने मीरा जी को, उसका नाम था किशन। वो महल की ओर आया था और वो कुछ भेंट थाल ये सब ले करके चल रहा था और वो तो मन ही मन खुश हो रहा था। खुश होने का कारण ये था भक्तों कि जो माता अर्थात तो बड़े पिताजी की धर्म पत्नी जो थी, वीरमदेव जी की पत्नी, जो जिनका मायका चित्तौड़ था, उन्हीं के भतीजे थे भोजराज चित्तौड़ के राजकुमार।
उनके रूप और गुण बहुत ज़्यादा चर्चित थे। तो मीरा की बड़ी माँ के मन में ये बात आती थी कि मीरा जैसी कन्या भी नहीं कहीं मिलेगी, परम सुंदरी, रूप और गुण की खान। इसका विवाह यदि मेरे भतीजे भोजराज से हो जाए तो बहुत अच्छा हो। इसलिए ये संबंध वीरमदेव की धर्मपत्नी ने ही प्रारंभ किया कि ये संबंध हो जाना चाहिए। और बहुत खुश थी। उनको लगता था कि इससे अच्छा संबंध मीरा के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए मीरा मेरी बात मान जाएगी और निश्चित ही विवाह हो जाएगा। तो इसी की तैयारी में उसने ये पहल शुरू किया था भक्तों। इधर मीरा जी ने अपने बाबा दूधा जी से पहले से कह रखा था कि मुझे कृष्ण के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना। मीरा का दृढ़ निश्चय देख करके दूधा जी कुछ नहीं कहते थे विवाह के बाद। मन में तो वो भी चाहते थे कि इसका विवाह हो जाए, अच्छी जगह हो। और जब ये प्रस्ताव आया कि वीरमदेव की पत्नी का भतीजा जो है चित्तौड़ का भोजराज, उससे विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मन में तो वो भी चाहते थे, दूधा जी भी। लेकिन दूधा जी ये कह नहीं पाते थे क्योंकि मीरा बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थी कि संसार में किसी से विवाह उसका हो। इसलिए वो तो केवल भगवान से ही प्रार्थना करती है कि आप ही मेरे पति हो, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता है। वो किसी को कुछ उत्तर नहीं देती थी, न किसी को देखती थी। और उससे जब कहा गया मीरा को विवाह की बात, तो मीरा जी इतनी दुखी हुई कि महल से निकल करके भागती हुई अपने श्याम कुंज में आ गई। और वो धम से पलंग पर जैसे गिर पड़ी हूं और हृदय का बांस तोड़ करके रुदन उमड़ पड़ा और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है प्रभु, हे सर्वसमर्थ स्वामी, अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया क्या? न भी किया हो तो कोई बात नहीं, पर मैंने तो स्वीकार कर लिया तुम्हें अपने पति के रूप में। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूं? और कुछ न सही शरणागत समझकर ही रक्षा कर लो मेरी। कोई भी निर्बल राजपूत भी ऐसा नहीं होने देता है कि रक्षा न करे किसी कुमारी कन्या की। और मैं तो संसार की दृष्टि से कुमारी ही हूं, मैं तो केवल आपकी हूं। प्रेम भरी पुकार के साथ मीरा जी भगवान से विनती कर रही थी। और भक्तों, विनती करते करते गाते गाते अचेत सी हो रही थी मीरा जी। उनकी सखियां, सेवकियां, उन सेविकाओं के द्वारा मीरा जी संभाली जा रही थी। भक्तों, इस प्रकार से मीरा जी का संपूर्ण समर्पण तो भगवान के लिए था। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, विवाह का प्रस्ताव। महल में तो मीरा जी के विवाह की चर्चा चलती रही, किंतु अपने पूजा कक्ष, जिसको श्याम कुंज कहती थी, उसमें तो पड़ी हुई मीरा बस करुण पुकार भगवान के लिए करती रही और यही कहती रही कि आप मुझे बचा लेना, मुझे कहीं भी ससुराल संसार में नहीं बनानी अपनी, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं प्रभु। इस प्रकार से संसार के बंधनों से अपने मन को बिल्कुल नहीं फंसने दिया मीरा ने, और मन से भगवान को ही पति मान करके भगवान से जुड़ी रही। फिर आगे संसार के लोगों ने जो किया है वो सब घटनाएं
फिर आगे आप सुनेंगे। आज मीरा जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।